अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामों और फतवाहत की। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस हीरो की जिसे तारीख ने अलेक्जेंडर का नाम दिया। दोस्तों अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। इसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज अज जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया, रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया है कि वो इंसानी तरीका अजीम जर्नैल, फातिया और बादशाह था। तरीक ने इसके कारनामों की वजह से इसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट का नाम दिया और हमने इसे सिकंदर आजम यानी कि बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं पूरी दुनिया के मोरखिन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है? मैं दुनिया भर के मोरखिन को सिकंदर आजम और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के फतूहात और कारनामों के मुआवजे की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था, इसे दुनिया की बेहतरीन लोगों ने घोड़ासवारी सिखाई, इसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली और जब वो 20 साल का हो गया तो इसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे। आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजू के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं है जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि इसका इंतजाम और इंसरार भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ा, इसके खिलाफ बगावतें हुई और हिंदुस्तान में इसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी करने की जुर्त न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपाहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्त न हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफे की गवर्नी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से गवर्नी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का माल जब्त कर लिया और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्त न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम न दे सका। जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं, जिनमें से चंद चीज़ों का जिक्र मैं दर्ज झैल में कर रहा हूँ। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तस्वर दिया, मौजनों की तनख्वाही मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निजाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, मजदूरों, बेवाओं और बेआसराओं वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाते जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोया करते हैं। आपका फरमान था कौम का सरदार कौम का सच्चा खादम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए थे। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी आप किसी दरख्त पर चादर तान का साया करते और सो जाते थे और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते में 14 प्यूंद थे। इन प्यूंदों में एक सुर्ख चमड़े का प्यूंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बरीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो इसके सासू का तखमीना लगाकर अपने पास रख लेते और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके सासू में इजाफा हो जाता तो इसकी अकाउंटेबिलिटी करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो इसे नसीहत फरमाते थे कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छिना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहब की कोई ना कोई खसूसियत है, इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फरूकी हो गया। आप शहादत
شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کی عدل کی یہ حالت تھی، آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو، تمہیں کیسے پتا اور کس نے خبر دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ دوستو، میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ کی چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں طریقہ سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھا جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے ہیں۔ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری انفارمیٹڈ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے اچھی ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔